दोस्तों, वक्फ बोर्ड मामले में असली जीत किसकी होगी, देश भर की निगाहें इसी पर टिकी है। दोस्तों, बारी बारी एक एक बात और फैक्ट के साथ पूरे मामले को अगर देखें तो मामला क्या है साफ दिखाई देता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। केंद्र सरकार का दावा है कि यह कानून पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, जबकि मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो 5 मई 2025 को होने वाली सुनवाई के बाद आएगा, इस मामले का निर्णायक होगा और संवेदनशीलता के कारण दोनों पक्षों के तर्क मजबूत है और जीत संभवतः संतुलित फैसले में होगी, जिसमें कुछ प्रावधान रद्द हो सकते हैं। अब तक की कहानी जरा आप समझ लीजिए। दोस्तों, 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम पेश किया, जो 2025 में कानून बन गया। यह कानून वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करता है, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देता है और वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को खत्म करता है। AIMIM, DMK और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, कहते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को कानून पर पूरी रोक से इनकार किया, लेकिन हिंसा की चिंता जताई। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। अब दोनों पक्षों के सबूत की बात करें, फैक्ट्स के बारे में, तो केंद्र सरकार का कहना है वक्फ संपत्तियों में 7% अतिक्रमण और 50% का अज्ञात स्टेटस, जो सुधार की जरूरत दिखाता है। तमिलनाडु में हिंदू गांवों और मंदिर पर वक्फ के दावे ने कानून की मांग को बल दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड और विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला वक्फ बाय यूजर को मान्यता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। अब जो दोनों पक्षों से सवाल है वो ये कि पहले केंद्र सरकार की बात करें तो गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और 5 साल के नियम का आधार क्या है? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? यह अहम सवाल है। वहीं वक्फ बोर्ड से सवाल है कि अतिक्रमण और प्रबंधन की कमियों को क्यों नहीं रोका गया? तमिलनाडु जैसे विवादों से विश्वसनीयता क्यों घटी? यह सबसे बड़ा सवाल है। भाई, अगर यह स्थिति आती ही नहीं तो शायद अभी इस पर इतना कुछ हो ही नहीं रहा होता। खैर, अब बात आती है संभावित विजेता की। आखिर सुप्रीम कोर्ट में किसके पक्ष में फैसला संभावित तौर पर जाता दिखाई दे रहा है? दोस्तों, यह निश्चित है कि कोई पूरी तरह से जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट संभवतः एक संतुलित फैसला देगा, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होगी, लेकिन पारदर्शिता के लिए कुछ उपाय बरकरार रह सकते हैं। ये दोनों पक्षों के लिए आंशिक जीत हो सकती है, लेकिन आम मुस्लिम समुदाय और समाज का भला इस पर निर्भर करेगा कि फैसला कितना निष्पक्ष और व्यावहारिक होगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड मामले की पूरी कहानी अगर देखें तो जो स्थितियां हैं वो यही बता रही है कि भारत में वक्फ संपत्तियां यानी मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल और गरीबों के लिए समर्पित जगह सदियों से धार्मिक और सामाजिक कार्यों का आधार रही है। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने इन संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार इससे सुधार का कदम बताती है, जबकि मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, सड़कों पर विरोध और सियासी बयानबाजी, ये तमाम सारी बातें और ये मामला अब देश की नजरों में है। दोस्तों, वक्फ का मतलब है ऐसी संपत्ति जो किसी मुस्लिम द्वारा धार्मिक, शैक्षणिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाए। भारत में 8.7 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। इनकी कीमत सच्चर कमेटी 2006 ने 1.2 लाख करोड़ रुपए आकी थी। वक्फ का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड करते हैं। वक्फ का इतिहास ब्रिटिश काल से शुरू होता है। 1913 में मुस्लिम वक्फ वैधता अधिनियम आया, फिर 1923 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हुआ। 1954 में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड ने 1995 का अधिनियम बोर्ड को संपत्तियों पर दावा करने की व्यापक शक्तियां देता है। लेकिन 2013 के संशोधनों ने बोर्ड की ताकत बढ़ाई, जिससे विवाद शुरू हुआ। कुछ का कहना था कि बोर्ड ने इन शक्तियों का दुरुपयोग कर हिंदू मंदिरों और गांवों पर दावा ठोक दिया,
और अब नया कानून यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया, जो 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पास हुआ। दोस्तों, 288 सांसदों ने समर्थन दिया, 232 ने विरोध। इस कानून ने वक्फ अधिनियम 1995 को बदलकर इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट नाम दिया। और कुछ प्रमुख बदलाव भी हुए, जैसे गैर मुस्लिम सदस्य, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की शामिल करने की अनुमति। परिषद में 12-22 और बोर्ड में 7-11 सदस्य मुस्लिम हो सकते हैं। दूसरा, वक्फ बाय यूजर खत। वक्फ केवल लिखित दस्तावेज से बन सकता है। लंबे समय तक धार्मिक उपयोग से वक्फ करने की अवधारणा समाप्त। वही 5 साल का नियम कि वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल इस्लाम का पालन करने का सबूत देना होगा। इसके बाद केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन यानी वक्फ संपत्तियों का केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। और दूसरा, बोर्ड की शक्तियां सीमित, यानी बोर्ड का संपत्ति पर दावा करने का अधिकार कम। सरकारी निगरानी बढ़ाई गई और विशेष बोर्ड यानी शिया, बोहरा और अघाखारी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड। तो ये तमाम बदलाव और ट्रिब्यूनल में बदलाव यानी मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ की जरूरत खत्म। ट्रिब्यूनल के फैसले अब अंतिम नहीं, हाई कोर्ट में अपील संभव। और सीओ के लिए मुस्लिम होने की शर्त हटाई गई। दोस्तों, केंद्र का दावा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों में अतिक्रमण, खासकर रख रखाव और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों को हल करेंगे। लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया, जो धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन हिंसा और अशांति की चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूछा, अगर हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में केवल हिंदू होते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? वहीं 17 अप्रैल 2025 को केंद्र ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और ना ही वक्फ बोर्ड में या परिषद में नियुक्तियां होंगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 5 मुख्य याचिकाएं और प्रत्येक पक्ष से 5 वकील चुनने को कहा। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों का दर्जा नहीं बदला जाएगा। और दोस्तों, इन सब के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। ओवैसी ने कहा, यह कानून मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं वक्फ से जुड़ी है। सरकार ने कहा, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को लाखों शिकायतें मिली कि गांवों और जमीनों पर वक्फ ने दावा किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का रुख संतुलित है। वो कानून की वैधता की गहराई में जाना चाहता है, लेकिन सामाजिक अशांति को भी रोकना चाहता है। दोनों पक्षों के सबूत और सवाल हमने आपको बताया। पहला पॉइंट, संपत्तियों का दुरुपयोग की 7% वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का शिकार है, 2% मुकदमों में फंसी है और 50% का स्टेटस अज्ञात है। यह पीआरएस इंडिया की इंफॉर्मेशन है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों का समर्थन भी बहुत कुछ कहता है। 6 राज्यों ने कहा कि कानून खत्म होने से प्रशासनिक और कानूनी समस्याएं बढ़ेगी। संसदीय प्रक्रिया भी आई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने 38 बैठकें की, 92.28 मेमोरेंडम लिए और कई राज्यों का दौरा किया। यह पीआईबी की रिपोर्ट बताती है। सामुदायिक मांग एक अलग विषय है। शिया, बोहरा और गरीब मुस्लिम महिलाओं जैसे समुदाय लंबे समय से बोर्ड में बदलाव की मांग कर रहे थे। ऊपर से तमिलनाडु मामला कि तमिलनाडु के तिरुचेंथुराई गांव और 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर पर वक्फ के दावे ने कानून की जरूरत को बल दिया। जिसके बाद सवाल आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 26 के तहत मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार है। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्तियां इसे कैसे प्रभावित करेगी? 5 साल का नियम भी सवालों में है कि इस्लाम का 5 साल तक पालन करने की शर्त का आधार क्या है? यह अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन क्यों नहीं? तीसरा, वक्फ बाय यूजर, यही जामा मस्जिद जैसी संपत्तियां जो वक्फ बाय यूजर से बनी अब क्या होगी?
क्या यह ऐतिहासिक वक्फ को खत्म करने की साजिश है? ऊपर से पूरे मामले को लेकर हिंसा और तनाव, यानी कानून लागू होने के बाद हिंसा की घटनाएं हुई। क्या सरकार ने इसे लागू करने से पहले माहौल का आंकलन नहीं किया? ये बाद में सवाल उठने लगे और वक्फ बोर्ड और विपक्ष के पक्ष में भी सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत, जैसे 2019 के राम जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी थी। नया कानून इसे खत्म करता है। वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ सिद्धांत का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सीजेआई खन्ना ने पूछा कि अगर हिंदू ट्रस्ट में केवल हिंदू है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? यह धार्मिक समानता पर सवाल उठाता है और सवाल तो यह भी है कि आखिर पारदर्शिता की कमी क्यों रही? वक्फ बोर्ड पर अतिक्रमण और गलत प्रबंधन के आरोप है। क्या बोर्ड ने अपनी संपत्तियों का सही हिसाब रखा? अतीत के विवाद भी बहुत कुछ कहते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में हिंदू गांव और मंदिरों पर दावे जैसे मामले बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। आम मुसलमानों की भागीदारी को लेकर भी सवाल है। आखिर बोर्ड पर केवल प्रभावशाली लोगों के कब्जे का आरोप है। गरीब मुसलमानों और महिलाओं की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? दोस्तों, कानूनी रणनीति क्या कहती है? क्या बोर्ड और याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में ठोस सबूत पेश कर पाएंगे या यह सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा? आखिर असली जीत किसकी होगी? यह सवाल अभी अनसुलझा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले का निर्णायक मोड़ होगा। 5 मई 2025 की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि क्या कानून संविधान के अनुरूप है। अब संभावनाओं पर बात करें तो अगर कोर्ट कानून को बरकरार रखता है तो यह सरकार के सुधार एजेंडा की जीत होगी। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोर्ट कानून को रद्द करता है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता की जीत होगी। लेकिन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की समस्या अनसुलझी रहेगी। अब ऐसे में मध्यम मार्ग पर नजर है। कोर्ट कुछ प्रावधानों जैसे गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को रद्द कर सकता है, लेकिन पारदर्शिता और केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन जैसे उपायों को बरकरार रख सकता है। दोस्तों, ये दोनों पक्षों के लिए आंशिक जीत होगी। अगर ऐसा हुआ तो यानी अगर कानून लागू होता है तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। अगर रद्द होता है तो अन्य धार्मिक समुदाय भी अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, क्योंकि कानूनी प्रभाव भी इसका एक एंगल है। यह फैसला धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन पर भविष्य के कानूनों के लिए मिसाल कायम करेगा और सियासी प्रभाव भी छोड़ेगा। यह मामला 2025 के बाद के चुनाव में सियासी मुद्दा बन सकता है, खासकर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड मामला धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक सुधारों का एक जटिल मिश्रण है। केंद्र सरकार के पास वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और संसदीय समर्थन जैसे सबूत है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उसकी राह में रोड़ा है। वक्फ बोर्ड और विपक्ष के पास संवैधानिक तर्क और ऐतिहासिक विरासत का समर्थन है, लेकिन प्रबंधन की कमियां उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में फैसला करेगा। संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट संभवतः एक संतुलित रास्ता चुनेगा, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होगी, लेकिन कुछ सुधार लागू रहेंगे। असली जीत शायद ना तो सरकार की होगी, ना ही वक्फ बोर्ड की, बल्कि ये समाज के लिए होगा। अगर फैसला निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण होगा तो दोस्तों, ये है पूरी स्टोरी जो हमने आपको एक एक पॉइंट और फैक्ट के साथ बताई, तमाम रिपोर्ट्स का जिक्र किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।